कल के आगे से वह मुझे प्राचीन युग की बात मालूम होती है। तो अशोक के बारे में जितनी जानकारियाँ हैं वो प्राचीन ग्रंथों में लिखी हुई हैं और उसमें से भी कई बातें रहस्य बनी हुई हैं। ये लेखक ने पहले ही बता दिया है। आर्यों का लिखा हुआ साहित्य ही हमारे पास बचा है। तो जो हमारे पास संस्कृत के ग्रंथ पुराने बचे हुए हैं या जो मौजूद हैं वो सब आर्यों के द्वारा लिखे गए हैं, क्योंकि आर्यों की भाषा संस्कृत थी। उसमें सब कुछ आर्य दृष्टिकोण से ही देखा गया है। तो जो ग्रंथ हमारे पास मौजूद हैं और वो संस्कृत में हैं अधिकतर, तो सारी चीज़ें उसमें आर्य दृष्टिकोण से ही देखी गई हैं। कहने का मतलब है कि आर्यों को जो अच्छा लगता था उसकी उन्होंने प्रशंसा की है, और जो उनको नहीं अच्छा लगता था, जो उनके खिलाफ था, उसकी उन्होंने अपने ग्रंथों में निंदा की है। आर्यों से अनेक जातियों का संघर्ष हुआ, कुछ ने उनकी अधीनता नहीं मानी। तो आर्यों से तमाम जातियों का संघर्ष हुआ और कुछ जातियों ने अधीनता नहीं मानी, अर्थात अपना जो स्वामित्व है वो उनके अधीन नहीं किया। वे कुछ ज़्यादा गर्वीली थी। गर्वीली मतलब गर्व वाली थी। संघर्ष खूब हुआ, पुराणों में इसके प्रमाण हैं। यह इतनी पुरानी बात है कि सभी संघर्षकारी शक्तियाँ बाद में देव योनि जात मान ली गईं। तो आर्यों से जिन जातियों का संघर्ष हुआ, ये इतनी पुरानी बात है कि जो जातियाँ आर्यों से संघर्ष की बाद में देव योनि अर्थात देवताओं से उत्पन्न मान ली गई। पहला संघर्ष शायद असुरों से हुआ। तो इसका वर्णन हम पुराणों में और रामायण इत्यादि में पढ़ते ही हैं कि असुरों से संघर्ष होता था। यह बड़ी गर्वीली जाति थी, यह बहुत गर्व करने वाली जाति थी। आर्यों का प्रभुत्व इसने कभी नहीं माना। तो आर्यों की अधीनता असुरों ने नहीं स्वीकार की। फिर दानवों, दैत्यों और राक्षसों से संघर्ष हुआ। फिर आर्यों का दानव जाति से, दैत्य जाति से, राक्षस जाति से संघर्ष हुआ। यद्यपि हम इनका एक ही अर्थ में प्रयोग करते हैं और दुष्ट के अर्थ में ही प्रयोग करते हैं। दानव, दैत्य, राक्षस, असुर हम एक ही अर्थ में प्रयुक्त करते हैं, लेकिन ये अलग अलग जातियाँ थीं और ये सब मानव जातियाँ थीं। तो हम लोग जो कल्पित करते हैं कि उनके बड़े बड़े दांत होते थे, सींग होती थी, तो ये सब एक कल्पना ही है। वस्तुतः ये मानव जातियाँ थीं, और चूँकि आर्यों से इनका संघर्ष हुआ, आर्यों की ये दुश्मन थीं, तो इसलिए आर्यों ने इनको बहुत दुष्ट प्रकृति का और बहुत गलत आचरण वाला दिखाया है। गंधर्वों और यक्षों से कोई संघर्ष नहीं हुआ। तो गंधर्व और यक्ष ऐसी जातियाँ थीं जो आर्य समाज से, आर्यों से मिल गईं, और इसलिए गंधर्वों और यक्षों के प्रति आर्य ग्रंथों में, संस्कृत ग्रंथों में कोई भी बुरी बात नहीं मिलती है। वे शायद शांतप्रिय जातियाँ थी, लेखक भी यही कह रहा है। भरहुत, सांची, मथुरा आदि में प्राप्त यक्षिणी मूर्तियों का गठन और बनावट देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये जातियाँ पहाड़ी थीं। तो गंधर्व और यक्षों की जो मूर्तियाँ इन जगहों पर भरहुत, सांची, मथुरा आदि में जो यक्षिणी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, उनसे स्पष्ट हो जाता है कि ये जातियाँ पहाड़ी जातियाँ थीं। हिमालय का देश ही गंधर्व, यक्ष और अप्सराओं की निवास भूमि है। तो आप लोग जानते हैं कि उत्तर पूर्वी जो प्रदेश हैं वो हिमालय के अंतर्गत आते हैं, उसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश भी उसी के अंतर्गत आता है। तो हिमाचल, कश्मीर इत्यादि में गंधर्व, यक्ष और अप्सरा रहते थे, वो उनकी निवास भूमि थी।
इनका समाज संभवतः उस स्तर पर था जिसे आजकल के पंडित पुनः लुवन सोसाइटी कहते हैं। तो ये जातियाँ इस प्रकार से रहती थीं जैसे आदि मानव रहते हैं, अर्थात वे कपड़े इत्यादि बहुत कम पहनते हैं या नहीं पहनते हैं, शायद इससे भी अधिक आदिम, परंतु वे नाच गान में कुशल थे। मतलब यक्ष और गंधर्व नाच गान में कुशल थे। यक्ष तो धनी भी थे। वे लोग वानरों और भालुओं की भांति कृष्णपूर्व स्थिति में भी नहीं थे। अब वानर और भालू भी एक मानव जातियाँ थीं जिनका प्रयोग रामायण में मिलता है। तो कई लोग समझते हैं कि जो हनुमान इत्यादि थे वे बंदर थे, लेकिन वस्तुतः वो भी एक इंसानी जाति थी, वानर जाति, और भालू जाति भी थी। तो ये लोग जंगल में रहते थे, इसलिए इनका इस प्रकार से नाम हो गया। कृषि पूर्व स्थिति में भी नहीं थे। कहने का मतलब है वानर और भालू जातियाँ कृषि इत्यादि नहीं करती थीं, जंगल में रहती थी। और यक्ष इत्यादि की तरह वानर और भालू नहीं थे। मतलब दोनों यद्यपि आर्यों के मुकाबले पिछड़ी जातियाँ थीं, लेकिन दोनों की स्थिति अर्थात यक्षों की स्थिति और वानर भालुओं की स्थिति अलग अलग थी, और राक्षसों और असुरों की भांति व्यापार वाणिज्य वाली स्थिति में भी नहीं। और यक्ष और गंधर्व राक्षस और असुरों की भांति व्यापार वाणिज्य वाली स्थिति में भी नहीं थे। कहने का मतलब है असुर और राक्षस इत्यादि व्यापार वाणिज्य में बहुत कुशल थे, लेकिन यक्ष और गंधर्व इनसे अलग थे।